अलैकुम। दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो टूरिस्ट कंट्री में दुनिया के पहले नंबर पर आता है। ये मुल्क इतना खूबसूरत है कि 8 करोड़ से ज़्यादा लोग इसकी सैर करने के लिए जाते हैं। इस मुल्क के परफ्यूम दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस हैं। जी हाँ, आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं यूरोप के एक खूबसूरत मुल्क फ्रांस की। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे फ्रांस ने अपनी तकदीर कैसे बदली। इस मुल्क को दुनिया का सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कंट्री क्यों कहा गया है? क्या वाकई परफ्यूम की इजाद फ्रांस की है? इस मुल्क की तारीख क्या है? पाकिस्तानी इस मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ में कैसे जा सकते हैं? इसके अलावा बहुत से हक़ाइक़ से आपको आगाह करेंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलें अब निकलते हैं फ्रांस के एक शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम द फ्रेंच रिपब्लिक है। फ्रांस की कुल आबादी 6 करोड़ 50 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 23वें नंबर पर आता है। फ्रांस 5,51,000 मुरबा किलोमीटर में फैला हुआ दुनिया का 49वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क में ज़्यादातर लोग शहर में रहना पसंद करते हैं। इसी वजह से 82% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 18% लोग गाँव में आबाद हैं। दोस्तों, फ्रांस दुनिया के सबसे डेवलप मुल्कों में आता है। इसी वजह से इसे यूरोप का सबसे अमीर मुल्क भी माना जाता है और फ्रांस दुनिया का चौथा अमीर मुल्क भी है। इसके अमीर होने की एक बड़ी वजह टूरिस्ट इंडस्ट्री है। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट फ्रांस में आते हैं, जो तकरीबन 7 से 8 करोड़ सालाना विजिट करते हैं। आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मुल्क कितना खूबसूरत है। फ्रांस की औरतें दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबी उम्र तक जिंदा रहती हैं। इसकी वजह अच्छी खुराक और टेंशन ना लेना और एक्सरसाइज करना है, और ये खुद को फिट रखती हैं। दोस्तों, 2016 में फ्रांस ने एक बहुत अच्छा कानून बनाया। अगर किसी भी रेस्टोरेंट में खाना बच जाए तो वो फेंक नहीं सकता, बल्कि इसको गरीबों में देना पड़ेगा। अगर वो फेंकता हुआ नज़र आए तो इसको बहुत भारी जुर्माना देना पड़ता है। वैसे तो ये कानून हमारे मुल्क में भी होना चाहिए। फ्रांस के लोग शराब पीना बहुत पसंद करते हैं। इस मुल्क में शराब पानी की तरह पी जाती है। ये सिर्फ पीते ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बेचते भी हैं। फ्रांस का दारुल हुकूमत पेरिस है, जिसे सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। अगर आप इस शहर का नज़ारा ऊपर से देखें तो आपको लाइट्स का एक खूबसूरत मंजर नज़र आएगा। इस शहर में टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आते हैं। दोस्तों, फ्रांस को दुनिया के सबसे महफूज मुल्कों में भी माना जाता है। अगर यहाँ के मज़हब की बात करें तो 47% रोमन्स कैथोलिक, 2% प्रोटेस्टेंट, 33% का कोई भी मज़हब नहीं, 4% मुस्लिम और बाकी दूसरे मज़हबों के लोग आबाद हैं। इस मुल्क में पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 24,000 के करीब है और इंडियंस की तादाद तकरीबन 65,000 है। अगर इस मुल्क के बॉर्डर्स की बात करें तो बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, इटली, जर्मनी, अटलांटिक सी, इंग्लैंड और मेडिटेरियन सी से लगते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में सुना होगा, जिसके बाद फ्रांस की तकदीर बदल गई। अगर ये इनकलाब ना आता तो फ्रांस का भी वही हाल होता जो आज पाकिस्तान का है। फ्रांस में किंग लुइस की हुकूमत थी। इसके दौर में फ्रांस 2 तबकों में तकसीम था। एक वो तबका जिसके लिए फ्रांस अयाशी की जगह थी और ये चांदी की प्लेटों में खाना खाते थे, 200 एकड़ के घरों में रहते थे और इन पर टैक्स भी नहीं लगाया जाता था। इन लोगों को कानूनन 10 कत्ल भी माफ थे। जबकि दूसरा तबका ज़रूरियाते ज़िंदगी तक से तरस रहा था। इनके पास ना तो 2 वक्त की रोटी थी और ना ही घर थे। ये लोग बेरोज़गार भी थे और एलीट क्लास के जुल्म का शिकार भी थे। इंसाफ से महरूम भी थे। तालीम, सेहत और बराबरी के हकूक़ भी हासिल नहीं थे। उस वक़्त इन लोगों की हालत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि इन पर कहत आ गया। तमाम लोग महल के सामने इकट्ठे हो गए। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं आज के पाकिस्तान के हालात के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको 16वीं सदी के फ्रांस के बारे में बता रहा हूँ। जब लोग महल के सामने इकट्ठे हुए तो बादशाह के सामने रोटी रोटी की फरियाद करते रहे। बादशाह की नौजवान मलका ने महल की बालकोनी से आवाम को देखा
और कहा, इन लोगों को अगर रोटी नहीं मिलती तो केक खा लें। वो लोग रोते रहे और मुल्क का अमीर तबका इन पर हंसता रहा। उस वक़्त रिश्वत इतनी आम थी कि पेरिस में मुर्दों तक की तदफीन रिश्वत के बगैर मुमकिन नहीं थी। इन हालात में 17 जुलाई 1679 को ऐसा ग्रुप उठा, इसने हाथ में डंडे उठाए और पेरिस की तरफ चल पड़े। हुकूमत ने लोगों को बागी करार दिया और फौज को इन्हें कुचलने के लिए भेज दिया। लेकिन फौज के पहुंचने से पहले ही ये छोटा सा ग्रुप हजारों लाखों की फौज बन चुका था। जब ये पेरिस पहुंचे तो इन्होंने हर उस शख्स की गर्दन उड़ा दी जो दिन में 3 बार खाना खाता था, जिनके बड़े बड़े घर थे। इस इनकलाब में फ्रांस के पसमानदा तबके ने बलाई तबके के वजीरों, मशीरों, सफ़ीरों, ताजरों, सनतकारों सबकी गर्दनें उतार कर अपनी नींद सुला दिया। हजूम ने बादशाह के महल पर हमला किया, बादशाह को बाहर निकाला और सड़कों पर घसीटा और हजारों लोगों के सामने इसे सूली पर चढ़ा दिया, जबकि मलका को 6 बाय 6 फुट के छोटे से मोर्चे में बंद कर दिया। ये इनकलाब 1792 तक कायम रहा। इसके बाद फ्रांस से बादशाहत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। इसे तारीख इनकलाब फ्रांस या फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जानती है। दोस्तों, दुनिया की 2 ज़ुबानें ऐसी हैं जिनमें कोई भी अबहम नहीं है, एक अरबी और दूसरी फ्रेंच है। क्या आप जानते हैं फ्रांस के बहुत से ब्रांड्स का नाम इसके शहरों के नाम से रखे गए हैं। आपने ग्विंची के परफ्यूम भी इस्तेमाल किए होंगे, जो पेरिस से लंदन जाने के रास्ते में एक गांव का नाम है, जहां आपको लाहौरियों की कब्रें भी मिलेंगी, जो पहली जंग अजीम में बरतानिया की तरफ से लड़ते हुए इस गांव के पास मारे गए। दोस्तों, आपने अमेरिका का स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो अक्सर देखा होगा। ये स्टैचू भी पेरिस में बनाया गया था और इसको लगाया भी पेरिस में गया था। लेकिन अमेरिका ने फ्रांस से कहा, हमें या तो आईफल टावर तोहफे में दे दें या स्टैचू ऑफ लिबर्टी दे दें। फ्रांस ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी की कुर्बानी दी। यहाँ के लोग बहुत मेहनत करते हैं और अपने काम से काम रखते हैं, मतलब किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करते। फ्रांस के लोग स्नेल खाना बहुत पसंद करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क में 25,000 टन सालाना स्नेल खाए जाते हैं। दोस्तों, आज परफ्यूम का अगर कोई नाम ले तो हमारे दिमाग में सबसे पहला मुल्क फ्रांस आता है और आज पेरिस को खुशबू का शहर भी कहा जाता है। लेकिन ये परफ्यूम कब और क्यों ईजाद हुआ, ये सब बहुत कम लोग जानते हैं। 15वीं सदी ईस्वी में मुसलमानों के अलावा बाकी तमाम लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते थे, यहाँ तक कि कई महीनों तक नहीं नहाते थे, और ये हाल पूरे यूरोप का था। इन सब से बहुत बदबू आती थी, जबकि मुसलमान साफ सुथरे रहते थे। फ्रांस में यास्मीन के फूल बहुत ज़्यादा उगते थे। फ्रांस के लोग इन फूलों को तोड़कर दूसरे मुल्कों को बेचते थे। स्पेन में भी मुसलमानों की हुकूमत थी और मुसलमान खुशबू बनाना जानते थे। जब फ्रांस के लोगों ने कुर्तबा में आकर मुसलमानों से इतर जैसी खुशबू बनाना सीखी और अपने मुल्क में आकर फूलों से खुशबू तैयार करना शुरू कर दी। खुशबू बनाना भी मुसलमानों की ईजाद है, जो बाद में फ्रांस के लोगों ने सीखकर आज दुनिया के सबसे बड़े खुशबू के ब्रांड बना लिए और अरबों डॉलर कमा रहा है। दोस्तों, आज फ्रांस का लिटरेसी रेट 99% है। मतलब इनकलाब के बाद फ्रांस ने सबसे ज़्यादा तवज्जो तालीम और इल्म सीखने पर दी, और इस तालीम की वजह से आज फ्रांस दुनिया को जहाज़, हेलीकॉप्टर तक बेच रहा है। जो लोग पढ़ने के गर्ज से फ्रांस जाना चाहते हैं तो ये उनका बेहतरीन फ़ैसला है। 70 से ज़्यादा इस मुल्क में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं। फ्रांस में यूनिवर्सिटी की कम से कम फ़ीस 243 यूरो से शुरू होती है और 2000 यूरो तक है, जो 1 साल की नहायत मुनासिब फ़ीस है। आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं और थर्ड पार्टी जैसे मून मास्टर से भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रांस की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, PSL रिसर्च यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनोबल एल्प्स हैं। दोस्तों, पेरिस शहर जैसा आपको खूबसूरत नज़र आता है, लेकिन इसके नीचे एक पुरअसरार कब्रिस्तान भी मौजूद है, जहां 60 लाख लोगों की बाकियात दफन की गई हैं। हैरानगी की बात यह है कि यहाँ इतने ज़्यादा लोग कैसे आए। इस कब्रिस्तान को कैटाकॉम्स ऑफ पेरिस का नाम दिया गया है।
दोस्तों, रोमन एम्पायर के दौर में पेरिस एक छोटा सा कस्बा था जहां एक कब्रिस्तान मौजूद था। कई साल गुजरने के बाद ये कब्रिस्तान फैलता गया। 18वीं सदी ईस्वी में ये फैसला किया गया कि इस कब्रिस्तान को इकट्ठा किया जाए और एक जगह तमाम बाकियात दफन की जाएं। उस वक़्त की गवर्नमेंट ने टनल खोदकर 60 लाख लोगों की बाकियात पेरिस के नीचे दफन कर दी और इन हड्डियों को अलग अलग डिज़ाइन बना कर रखा गया, जैसे कोई म्यूज़ियम हो। 1815 में इसे आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया। दोस्तों, फ्रांस बहुत खूबसूरत मुल्क है, इसी वजह से टूरिस्ट कंट्री में दुनिया के पहले नंबर पर आता है। चलें अब आपको दिखाते हैं ऐसा क्या है इस मुल्क में जो 8 करोड़ सालाना लोग विज़िट करने आते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, आपने अक्सर आईफल टावर तो देखा होगा, जिसे विजिटर पेरिस में देखने बहुत ज़्यादा जाते हैं। इस टावर का नाम इंजीनियर के नाम से रखा गया है, जिसका नाम गुस्ताव आईफल था। इस टावर को 1887 से 1899 में तैयार किया गया। इस टावर की ऊंचाई 300 मीटर है। लिफ्ट के ज़रिए आप इसके ऊपर जाकर पूरे शहर का नज़ारा ले सकते हैं। पेरिस की नाइट लाइफ तो देखने लायक है। सारी रात ये पूरा शहर जागता है। आप अगर पेरिस जाएं तो लोuvre म्यूज़ियम का ज़रूर विज़िट करें। इस म्यूज़ियम में मौजूद आप 30 सेकंड एक आर्ट वर्क भी देखें तो आपको तमाम आर्ट वर्क देखते हुए 100 दिन लग जाएंगे। आप अगर बीचेस को पसंद करते हैं तो फ्रांस के शहर कैंस का ज़रूर विज़िट करें। एक ज़माने में ये गांव था, लेकिन आज ये शहर बन चुका है। अगर आप ओल्ड सिटी देखना पसंद करते हैं तो कोलमास का ज़रूर विज़िट करें, जहां की गलियां और बाज़ार एक तारीखी मंजर पेश करती हैं। इसके अलावा पैलेस ऑफ वर्साइल्स, जो बहुत ही खूबसूरत पैलेस है, आप देखेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे। पूरे मुल्क में आपको आर्ट वर्क, कल्चर और फैशन बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। लोयर वैली, जो पेरिस से सिर्फ 2 घंटे पर वाक़या है, इस जगह भी आपको बहुत खूबसूरत पैलेस नज़र आएंगे। इस पूरे मुल्क में हिस्टोरिकल बिल्डिंग बहुत ज़्यादा हैं। शायद यही वजह है कि 8 करोड़ लोग सालाना इसका विज़िट करने आते हैं। क्या आप जानते हैं इन 8 करोड़ में से 4 करोड़ लोग पेरिस देखने आते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।